हाउ टू स्कोर इन बोर्ड। ठीक है बेटा, बोर्ड में स्कोरिंग करना भी बेटा बहुत जबरदस्त आर्ट है। सर कैसे? देखो, जब हम क्लासों में पढ़ रहे हैं 9 तक, 10th बोर्ड को 12th बोर्ड को हटा दो, क्लासों में पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ाने वाले टीचर को ये पता होता है कि भैया कौन इंटेलिजेंट है, कौन डफर है, कौन पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है। और आप देखना वो रिएक्ट भी उसी तरीके से करते हैं। एक अच्छा बच्चा कभी काम नहीं करके लाया तो उनका बात करने का तरीका पोलाइट होता है, बेटा कोई निकल करके गया। और हमारे जैसे लोग जो रोज काम करके लाएंगे, मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ता वो रोज काम भी करके लाएगा, ठीक है, मतलब किसी दिन बहुत अच्छा भी करके लियाएगा तो भी डांटेंगे, तू ये सन तू वैसा, उसको मीन बैग निकालेंगे, क्योंकि उन्हें पता होती है। इसी तरीके से वो जब आपकी कॉपियां चेक कर रहे होते हैं, जो लोकल एग्जाम होते हैं हाफ ईयरली वगैरह, वो जब कॉपीज चेक कर रहे होते हैं तो वो नाम से या रोल नंबर से उनको पता होती है बच्चे की राइटिंग से कि यार ये फलाना जी बहुत अच्छा बच्चा है, क्लास में टॉपर है इसकी राइट, तो वो अपने आप उसी हिसाब से मार्क्स देते हैं। तो उसमें मार्क्स अच्छे बच्चे को मिलने के चांस बढ़ जाते हैं साल भर के बिहेवियर के हिसाब से। और जो बच्चा डफर होता है या होता है ना जैसे सिंसियर नहीं होता है या नोटोरियस होता है, उनके नंबर वो वैसे ही कट जाते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा काम करे, तो उसके कटने के चांस बढ़ जाती है। लेकिन जब आपकी बोर्ड में कॉपीज आगे चेक होने जाती है तो उनको नहीं पता होता है, जो चेक कर रहा था एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप टॉपर हैं क्लास के, इंटेलिजेंट है, या आपने साल भर मस्तियां करते थे, नोटोरियस थे। अगला नहीं जानता आपको। अब अगला नहीं जानता और एक ही बार कॉपी चेक करेगा आपकी, तो अब आप अगले पे इंप्रेशन कैसे बनाए? ठीक है, तो सबसे पहली बात फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड फिजिक्स 12th या 10th की। ठीक है, तो आप क्या करें बेटा, जब आप क्वेश्चन करें तो आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल अगर आपको आता है, आपको कंफर्म पता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो आपको आते हैं उनको पहले करें। देखो सीक्वेंस आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन हाँ जब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसके 3 पार्ट है, जैसे 7A 7B 7, तो वो तीनों एक जगह करना। उनको आगे पीछे करते तो अगला इरिटेट होता है नंबर मार्किंग देने में, क्योंकि उसको अलग अलग ढूंढ के मार्क्स चलाने होते हैं उनको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सारे पार्ट एक जगह करेंगे लेकिन हाँ क्वेश्चन आगे पीछे। तो मैं बोल दूं न्यूमेरिकल 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके राइट होने के आपको पता है कंफर्म राइट है, उनको पहले करें, क्योंकि 1 मार्क्स में तो 1 मार्क्स मिलना है, उसमें तो काटते नहीं नंबर, है ना। और न्यूमेरिकल में नंबर पूरे मिलते हैं। न्यूमेरिकल में थ्योरी जैसे नहीं आधा काट लिया मर्जी हुई तो न्यूमेरिकल में नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो जब आपने ये काम पहले करा और अगले ने चेक करी और अगले को नंबर देने पड़े, तो अगले को ये पता पड़ने लग जाता है कि अगला इंटेलिजेंट है बच्चा और उसको न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसको 1 मार्क्स वाले भी सही लगे, तो अगले की नंबर देने की आदत पड़ जाती है आपको, काटने की नहीं। आपने मान लो पहले थ्योरी लिखी, रामायण पूरी लिख रहे हो, आपकी राइटिंग अगले ने देखे 4 में से या 5 में से 3.5 या 4 मार्क्स दे दिए, तो थ्योरी में तो क्या 4 भी दे सकता, 5, उसके कोई नियम नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं, आपने अगर पहले थ्योरी लिख दी तो आपने नंबर वो ली जो अगले ने देना चाहे। इंप्रेशन नहीं पढ़ पाया था उससे पहले तक, तो चेक करने से पहले, थ्योरी चेक करने से पहले इंप्रेशन बनाना है। उसका तरीका न्यूमेरिकल और 1 मार्क्स पहले करो, ये सब कर दिए। अब आपके जब आपके 2, 3, 4 न्यूमेरिकल राइट हो गए, सारे 1 मार्क्स वाले राइट हो गए, तो अगले को ये पता लगने लग गया कि ही और शी इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो अगला ये चाहेगा कि आपके मार्क्स आए। फिर आपने थ्योरी करी, अच्छा 2 क्वेश्चन करने से के बीच में गैप छोड़ो। बेटा मैंने मैक्सिमम बच्चों के देखा है कि कितने मार्क्स आने चाहिए और उससे एक्सपेक्टेशन से कम आते, फिर वो रिवोल्यूशन के फॉर्म भरते रहते, रीचेक के नहीं। उसका कारण क्या होता है पता है, आपने खुद ने भी गलती करी, 2 क्वेश्चनों के बीच में लाइन छोड़े, 1 या 2 लाइन छोड़े, ताकि वो बाइफरकेट हो जाए। 1 फिर 2 लाइन छोड़ी, 2 करा, 2 लाइन छोड़ी या 1 लाइन छोड़ी, 3 तीसरा करा, तो वो क्या होता है बीच में गैलरी आ जाएगी, तो अगले को पता रहेगा क्वेश्चन खत्म हो गया, नया स्टार्ट हुआ। नहीं तो तुम इतना ज्यादा भोज पोज वाला काम करते तो 1 2 3 कब चालू हुआ कब खत्म हुआ, अब आप फिर बाद में रिवेल कराते हो नीचे कर नहीं। तो आप पहले से ही ध्यान से काम करो, लाइन छोड़े, देख छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ी काम की बात है, ठीक है। अच्छा उसके बाद लाइन छोड़े, फिर अपनी बात क्या चल रही थी बेटा कि मार्किंग लेना आनी चाहिए आपको, तो उसमें पहले न्यूमेरिकल करें, 1 मार्क्स से करें, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब करें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी जो काम की बात है उनको थोड़ा सा अंडरलाइन करें। जैसे मैं बताता हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन कंट्रोल चेन रिएक्शन ऑफ फ्यूजन। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन ऑफ फ्यूजन पर अंडरलाइन कर दिया, तो अब अगला क्या, पूरी रामायण। जैसे अपन जैसे अखबार नहीं मंगाते घर पे, तो अखबार मंगाते तो अब जैसे अपन स्कूल में जाके बात करते थे, पेपर पढ़ा, मैंने पढ़ा ये वो, घर पे कौन सा पेपर, भास्कर, दैनिक भास्कर, बहुत सबसे बड़ा लिखा होता दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, बहुत बड़े बड़े लेटर में लिखा होता। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पब्लिसिटी करनी होती है। तो जो बहुत बड़ा लिखा है वो आप नहीं देखना चाहोगे तो भी दिखेगा, ठीक साहब। उसके बाद जो हेडिंग होती है देखो कि नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका का दौरा किया, ओहो, तो ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है। अब आपका इंटरेस्ट है तो अंदर पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। लेकिन हाँ, आप स्कूल में जाओगे तो आपको ये पता जरूर होगा कि अमेरिका का दौरा किया। नहीं पढ़ना चाहते तो भी पेज पलटते वक्त ही दिख गए वो सब। तो इतने बड़े लिखे होते हैं हेडिंग की, पेज पलटते वक्त ही दिख जाती है। अब अंदर तो अब आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सचिन तेंदुलकर ने आज दोहरा शतक जमाया, अब आप अंदर पढ़ना चाहो तो पढ़ो, तो अब हम पढ़ लेते हैं।
क्योंकि हमें इंटरेस्ट है। तो उसमें क्या होता है, जब आप डेरिवेशन लिखेंगे और कंट्रोल चेन रिएक्शन फ्यूजन अंडरलाइन कर दी, उसके बाद देयर आर 4 पार्ट्स, ठीक है। फिर फ्यूल पे अंडरलाइन कर दी, ये फ्यूल में आपने लिख दिया यूरेनियम इज यूज्ड, तो यूरेनियम इज यूज्ड को अंडरलाइन कर दिया एज ए फ्यूल। इट हैज 2 आइसोटोप अंडरलाइन कर दिया 235, ओके। ऐसे एज ए मॉडरेटर वी यूज हेवी वाटर और D2। अब हेवी वाटर लिखने के बजाय D2O लिखो, फिर हेवी वाटर D2O एंड ग्रेफाइट, क्योंकि D2O दिखेगा। अब सिर्फ हेवी वाटर एंड ग्रेफाइट लिखे दिखेगा नहीं, तो समझो नोटेशन ज्यादा लिखो, डायग्राम बनाओ। तो D2O को अंडरलाइन कर दिया और ग्रेफाइट को अंडरलाइन कर दिया। इट क्या करता है, इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को अंडरलाइन कर दिया। तो यही तो 2 काम की बातें थी, D2O ग्रेफाइट एंड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगला क्या जल्दी में होता है, इतनी सारी कॉपीज चेक कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं। तो अब आपकी ये चीजें उनको दिखेगी, नहीं देखना चाहिए तो भी दिखेगी, और उनको पता यही कंसेप्चुअल चीजें। तो अगर आपकी राइटिंग थोड़ी खराब भी होगी ना, तो ये चीजें दिख के अगले को पता पड़ जाएगा यू आर नॉलेजेबल पर्सन। आपने देख लिया कंट्रोल लोड, एज ए कंट्रोल लोड कैडमियम रोड्स यूज करते हैं एंड इट एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। अब एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन कैडमियम रोड्स, एज ए कंट्रोल लोड कैडमियम रोड्स, तो इनको अंडरलाइन कर दिया, फट दिख गया। तो आप वो दिखाएं जो दिखाना चाहते हैं एग्जाम में, उससे आपका इंप्रेशन पड़ेगा। थ्योरी चेक, अगला इफेक्टिवली आपकी थ्योरी को चेक कर पाएंगे। यस सर। तो आप अपनी थ्योरी को देखो बेटा, मैं तो ये मानता हूं आप अपना इंटरव्यू, जैसे कभी हम कंपनी में जाते हैं ना, आप अपना इंटरव्यू भी खुद के हिसाब से करवा सकते हो। आपका रिज्यूम इस हिसाब से बना होना चाहिए। आप अगर आपने एकेडमिक को, या आप नहीं चाहते हो कि आपके टेक्निकल पे इंटरव्यू चले, आप अपने परसेंटेज को ज्यादा हाईलाइट ना करें। आप चाहते हो कि आपके होता है ना जो एक्स्ट्रा आप में अंदर जो चीजें हैं उस पर इंटरव्यू चले, तो आप उनको ज्यादा हाईलाइट करें। तो अपना आप जिनको हाईलाइट करोगे वहां ध्यान जाएगा और उस डायरेक्शन में बात होना चालू हो जाएगी। सारा 10 मिनट का गेम होता है। तो ऐसे एग्जाम में थ्योरी को आप अपने हिसाब से चेक करना है और अपना इंप्रेशन पहले बना के रखे थ्योरी चेक करवाने से पहले, और वो तरीका है 1 मार्क्स और न्यूमेरिकल पहले करना। अब जब आपकी थ्योरी चेक हो रही है तो अगला बेसिक पॉजिटिव सोच लेके बैठे हैं आपके लिए। दूसरी बात, आपने अंडरलाइन करके उनको वो पढ़वा दिया जो पढ़वाना चाहते हैं, तो इफेक्टिवली कॉपी चेक हो जाएगी, आपके कंसेप्ट नजर आ जाएंगे। नहीं पढ़, इतना टाइम नहीं होता वो पढ़े, उनको अंदाजा होता है, वो फटफट फटफट देख के आइडिया लग जाता है। जितनी ज्यादा रामायण लिखोगे, जितना ज्यादा होच पोच भरा काम करोगे, उतने मार्क्स मिलने काम। अंडरलाइन, साफ सुथरा काम, और आप जो कंसेप्ट है वो आने चाहिए। अनसेंट ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते। मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट हुआ करती सर्जरी, बेटा लोग 4-4 कॉपी भरते थे, वो एक कॉपी में मेरे यहाँ पे आज तक बोर्ड में पूरे नंबर, पूरे साल उसके 1 नंबर घटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी हमेशा पूरे नंबर आते थे। और इतनी कम थ्योरी लिखती थी, लेकिन इफेक्टिव लिखती थी, कंसेप्ट सारे आते थे। अब आप हेवी वो मॉडरेटर लिख रहे हो, मॉडरेटर में आपने जमीन भर की जिंदगी भर की रामायण लिख दी, ऐसा होता है वैसा होता है फलाना ढिमका, यही नहीं लिखा न्यूटन की स्पीड को स्लो करते, बात ही खत्म हो गई। एज ए मॉडरेटर D2O ग्रेफाइट को यूज, यही नहीं लिखा, फिर बात ही खत्म हो गई। ये 2 काम की बातें थी, ये नहीं लिखी, अब सिर्फ ये 2 ही लिखी तो भी नंबर मिलेंगे। इसके अलावा तो कितनी रामायण लिखो, मतलब ही नहीं। हम वहां गए थे, हमने ऐसा मॉडरेटर देखा, उसमें ये गिर गया था, फिर हमने निकाला, अरे यार इससे क्या मतलब। ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते, इफेक्टिव और कंसेप्ट आने, पेपर पे कंसेप्ट आने से और इफेक्टिव लिखने से नंबर मिलते हैं। ठीक सर। तो सर हम अंडरलाइन करके शो करवाएंगे, न्यूमेरिकल पहले करेंगे, 2 क्वेश्चनों के बीच में लाइंस छोड़ेंगे, ठीक है। और हाँ, एक आपका जो पेपर पे वर्क होता है उसमें काटा पीटी ना करें, कम से कम काटा पीटी करें। कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया तो उसको तमीज से ऐसा काटे कि अगले को दिखे नहीं, बस चेक करे तब पता पड़े, नंबर नहीं देना। दिखे नहीं का ये मतलब नहीं काटी, ठीक। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर आपके मान लो थ्योरी लिखी और कुछ सही और कुछ गलत होने लग गया और आपको वापस लिखनी है, तो जब तक वापस ना लिख लें इसको काटे ना। मेरे साथ 10 बोर्ड में हो गया, मैंने क्वेश्चन क्रॉस कर दिया और लास्ट में मेरे 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए, मैंने क्रॉस कर दिए पहले, और लास्ट में मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं कर नहीं पाया। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जहां तक लिखा था वो राइट था, लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई थी उसमें, मतलब जो लिखा उसमें से 1-आधा पैराग्राफ गलत था। अब मैंने चूंकि काट दिया और मेरे को लास्ट में टाइम नहीं मिला, कॉपी देनी पड़ गई। अगर मैंने उसको नहीं काटा होता तो मेरे को 4 में से 2 नंबर मिल जाते, तो मेरे को नुकसान हो गया। तो काटे तब जब कर ले, और करने के बाद काटने का ध्यान रखें। अच्छा, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया पेपर में राइट लगा दे, आपका टेस्ट पेपर है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन छूट जाता है, जैसे मैं सीक्वेंस से नहीं कर रहा हूँ, 7 पहले कर दिया मान लो, है ना, और 6 करा, फिर 8 कर दिया, 7 या 6 कर दिया, 5th कर दिया, 7 कर दिया, और बीच में 6 छूट गया। अब क्या होता है, अगर आपने यहाँ राइट नहीं लगाया तो अब आप पेपर करते जाओगे और 7 के बाद 8, 9, 10 किए जा रहे हो ये वो, तो अब आपका वो 6 छूटा हुआ ही रह जाता। मैं खूब होता है ऐसा। तो आप क्या करें, पेपर पे राइट लगा ले जो कर रहे हो, और जो नहीं किया उसको राउंड लगा ले, सर्कल लगा ले। फिर जब आपका पेपर होने आधे घंटे पहले एक बार देख ले आपके पेपर में, टेस्ट पेपर, तो आपको पता पड़ जाएगा सर्कल वाला नहीं किया, तो आप फट से उसको कर लोगे। और पेपर जब आप अटेंड कर रहे हो तो आप हमेशा टाइम का ध्यान रखें कि यार अब आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, तो उस हिसाब से कितने क्वेश्चन बचे उस हिसाब से स्पीड कम ज्यादा करें, लिखने में थोड़ा सा कम ज्यादा कर दे। समझ गए? पता पड़ा एक को तो बहुत लंबा लिख रहे हो और 2 छोड़ दिए, नहीं, इससे तो अच्छा तो था थोड़े थोड़े तीनों लिख के आते।
समझ में ही, तो मार्क्स मार्क्स बढ़ने के चांस हो जाते हैं। क्लियर है? यूनिट का ध्यान रखें। अच्छा, कोई डेरिवेशन मान लो नहीं आ रहा, कई बार क्या होता है उलझ जाते हैं। जैसे मान लो मेरे को रदरफोर्ड में रेडियस डिराइव करनी है और मान लो कहीं उलझ गए, तो फाइनल फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए आपको। फाइनल रिजल्ट R बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। अब कहीं अटक रहे हो इक्वेशन 1 2 में, आपको n स्क्वायर बाई जेड ये वो, तो आप क्या करें भाई, पेज जैसे जहां खत्म होने वाला होता है वहां पे काम करा, और अगर 2 स्टेप नहीं भी आ रही है तो पेज पलट के पीटीओ लिखा बड़ा बड़ा, और वहां पलट के और वो डेरिवेशन करके और अंडरलाइन कर दिया, मतलब उस बॉक्स बना दिया फाइनल फॉर्मूले पे। उसमें क्या होता है, काटा पीटी कर दी तो अगले को पता पड़ जाएगा तू उलझ रहा है यहाँ। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम चांस है कि आपका मार्क्स मिल जाए। तो आपको 2 इक्वेशन पता था क्या, mvr बराबर nh अपन 2 आपने लिख दिया, और mv स्क्वायर बाई r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर k jdE अपॉन r स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर सर्कुलर मोशन में जो आउटवर्ड फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, वो बराबर कर दिए। अब इन दो से तो डेरिवेशन आने, लेकिन आपने क्या वहां पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी और r की वैल्यू रखने में कुछ मिस्टेक हो रही है आपके, और नहीं भी आ रहा, तो वहां काटा पीटी मत दिखाओ। वो 2 लाइनें लिख दी, उनको साफ सुथरी इक्वेशन 1 2 लिख दिया, फिर बीच में जो चल रहे थे पन्ना पलट के फट से डेरिवेशन लिख के और बॉक्स बना दिया, तो अगले का ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो सीधा इतनी जल्दी में कॉपियां चेक होती है, वो 2 इक्वेशन देखेंगे, फाइनल रिजल्ट देखेंगे, नंबर दे देंगे, तो चांस है कि आपके नंबर ना कटे। लेकिन आपने काटा पीटी कर दी तो फुल चांस है, आपने अगले को अलर्ट कर दिया कि मैं यहाँ उलझ रहा हूँ, फिर वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे उनको, और फिर नंबर कटने के चांस बढ़ा दिए। तो थोड़ा सा शातिरता रखो। तो पहले तो जो नंबर बताया वैसे ले लो, फिर कोई चीज नहीं आ रही है तो उनमें ये चीज ध्यान रखो कि काटा पीटी नहीं करनी, उससे कैसे स्मूथली बाहर निकला जाए, उसके लिए सारे रिजल्ट भी याद होने चाहिए। ठीक सर 1 मार्क्स के क्वेश्चनों से अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पेपर में लिखना है ये बता दिया, लाइन छोड़ना ये सब ओके सर, ठीक है, कैसे अगले से नंबर छीनने, समझ में आ गई, अंडरलाइन करना, बड़े बड़े लेटर लिखना, डायग्राम साफ सुथरा बनाना। अच्छा, डायग्राम में कई बच्चे पेंसिल पेन, ए बेटा हमारे फिजिक्स में तेरे को कोई मकबूल फिदा हुसैन नहीं बनना है, तेरी कोई वो ड्राइंग चेक नहीं कर रहे, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, तुम क्या करते हो पेंसिल से और इससे डायग्राम बनाने में, उसमें डायग्राम में इतना टाइम वेस्ट कर दो तो पेपर छूट जाता नहीं। आप रफ टाइप डायग्राम, लेबल डायग्राम होना चाहिए। हमारे फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज क्या है और उसका वो क्या कर रही है ये बताना बहुत जरूरी है। तो जब आपने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, तेने बहुत खूबसूरत न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए थे, लेकिन तेने लेबलिंग सही नहीं करी, चीजों के नाम नहीं लिखे, और मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया, लेकिन मैंने सब जगह लिखा ये कंट्रोल रोड है, यहाँ पे कूलेंट भरा हुआ होता है, यहाँ पे फ्यूल भरा होता है, ये कॉन्क्रीट की बनी हुई चारों तरफ जैकेट है, यहाँ से कूलेंट फ्लो होता है, यहाँ से हीट बन के स्टीम को अपन टरबाइन पे गिराते हैं। मैंने लेबलिंग करी है, और डायग्राम मेरा थोड़ा सा तेरे से बदसूरत लग रहा है, लेकिन फिर भी नंबर मुझे ज्यादा मिलेंगे, तेरे को नहीं, क्योंकि वो ड्राइंग चेक नहीं कर रहे थे। हाँ, ड्राइंग कॉम्पिटिशन होगा तुझे ज्यादा मिलता है, समझ गए? तो लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट, क्या चीज है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी खूबसूरती इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में। तो आप रफ टाइप डायग्राम पेंसिल से जल्दी जल्दी बनाए, स्केल से, स्केल के चक्रों में ना पड़े। मैं कह रहा हूँ अगर टाइम है तो करें आप ऐसे काम, लेकिन फिजिक्स में पेपर छूटता है, बात ध्यान मान के चले आप। तो बिल्कुल लाइन लाइन आप जिससे से पेंसिल से डायग्राम बनाए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज करें, ठीक है। जितने नंबर का पूछा गया क्वेश्चन में उतने नंबर का लिखें, अननेसेसरी ना लिखें, सारे पार्ट कवर करें, कोई पार्ट ना छोड़ दें। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स और 1 मार्क्स क्वेश्चन पहले करें, हर 2 क्वेश्चनों के बीच में गली दे, गैप दे, ताकि चेक अनचेक भैया चेक होने से रह ना जाए, अनचेक ना रह जाए, ठीक है। जितना पूछा उतना लिखें, जो क्वेश्चन कर लिया उसको पेपर पे राइट लगाएं, जो छूट गए या जो अभी छोड़ रहे हैं उस पर सर्कल लगाएं, काटा पीटी ना करें, डेरिवेशन नहीं भी आता है तो ना ऐसा शो ना करें नहीं आता है, पेपर पलट के और सीधा फाइनल फॉर्मूला ढंग से लिखें। क्लियर है? यूनिट का ध्यान रखें, क्वेश्चन में डायामीटर पूछा, रेडियस ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, गलत हो जाता है, ठीक है। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक।